और भोपाल में ओबीसी महासभा के द्वारा आंदोलन में शामिल होने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयस के प्रदेश अध्यक्ष को भी हिरासत में ले लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। भीम आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, भोपाल में ओबीसी आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और इन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कस्टडी में लिया है। जयस के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें भी हिरासत में रखा गया है। और इस बीच भोपाल चलेंगे, सदफ हामिद से बात करेंगे। सदफ, चूंकि एक बड़ा आंदोलन ओबीसी वर्ग का यहां पर देखने को मिल रहा है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई आज की है? बिल्कुल, देखिए, ओबीसी महासभा का आज एक बड़ा आंदोलन होना था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जगह जगह से ओबीसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली है। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता आज राजधानी भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था। और यही वजह रही कि पहले ही ओबीसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ ओबीसी महासभा के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, आज आप लोगों का एक बड़ा आंदोलन था, क्या रूपरेखा कार्यक्रम की थी? ये हमारा शांतिपूर्ण ढंग से, हम एक मुख्यमंत्री जी शासन प्रशासन को एक ज्ञापन देना चाहते थे कि हमारे ओबीसी को हक अधिकारों को हनन हो रहा है और हमें अधिकारों को नहीं मिल रहा है। और कहने को कहते हैं शासन प्रशासन या सत्ता या विपक्ष जो पार्टियां कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, और ये कहने के लिए, वोट मांगने के लिए हितैषी होते हैं। और जो ओबीसी से जो लोग चुन के आते हैं वो भी उन्हीं के शासन के हिसाब से उनका काम करते हैं। आज न्यायालय हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना सही से अपना ना तो एडवोकेट खड़ा कर रहे हैं, ना जो रीति है, जो ओबीसी का जो जनगणना है, ना वो जनगणना हो रही है, उसके पक्ष भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन जो आपके तमाम बड़े नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। आप लोग राजधानी में एक आंदोलन करने वाले थे। हमारे सभी नेताओं को इनने कल से ही हमारा हिरासत में ले लिए है। मैं भी कैसे बच के आया हूँ, मेरे घर पे ही पुलिस लगी हुई है अभी, और मैं साइड से निकल के आया हूँ। हम एक शांतिपूर्ण एक ज्ञापन देना चाह रहे थे कि हमारा हक अधिकार दिया जाए, और उसको सभी लोगों को कहीं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिए हैं। रीवा से आ रहे थे 500 लोग, उनको भी गिरफ्तार किया। शिवपुरी से थे मतलब 700 लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर से थे, इधर जबलपुर से भी आने वाले थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुमार जी पटेल, उनके 500 लोगों के साथ में उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन आप लोग करने वाले थे, लेकिन सीएम हाउस का घेराव करने का भी कहा था प्रशासन, कोरोना का हवाला दे। हमारा ये है कि घेराव का ये था मत, ये है कि हमारा ये कोई वैसे तो हमारी सुनती नहीं है, और हमारा ये मकसद था कि हमारा ओबीसी महासभा एक सीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए, हमारा हक अधिकार दिया जाए। मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी है, और कहने को ये कहते हैं कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। आज 8% भी मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं है। बच्चों के एग्जामों में, नीट के एग्जाम में, MBBS को बच्चों के एग्जाम में कोई भी मतलब जो है अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और आज हमारे छोटे भाई भीम आर्मी और जेएस वाले भी हमारे साथ हैं, और उनने भी ये आंदोलन का समर्थन किया था, मगर उन लोगों को भी, सारे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा कि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई, फिर आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि 27% आरक्षण सरकार दिला रही है। सत्ता पक्ष, शासन ने सही से अपना पक्ष रखा ही नहीं है वहाँ पे, ना कोई वहाँ एडवोकेट हुआ खड़ा। और कहने को होती है कि पार्टियां कहती है कि हम आरक्षण दिलाना चाह रहे हैं, ये सही से आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहता, सिर्फ एक वोट मांगने के लिए तरीका है। और इस बार हम 2023 में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, और ओबीसी की तरफ से पूरा पार्टी हमारा चुनाव लड़ेगी। मतलब चीज़ आज तो आपका आंदोलन हो नहीं पाया, आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अभी हमारी रणनीति ये है कि हम हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पे हमारा आंदोलन धरने को उतरेंगे। आपके पास में अंतिम मुजालदे जुड़ चुके हैं, देंगे, आदिवासी नेता हैं तो अंतिम जी, बड़ा सवाल आपसे ये, क्योंकि आज महासभा को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है ओबीसी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीएम साहब से मिलने की गुजारिश वो लोग कर रहे थे, और उसके बाद में आंदोलन करने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब आगे क्या रणनीति होगी, चूंकि आदिवासी वर्ग के आप नेता हैं, ताल्लुक रखते हैं, और क्या कुछ रणनीति आपकी आने वाले वक्त में होगी? मध्य प्रदेश सरकार हमेशा आरक्षण जैसी बात हो या फिर अन्य मुद्दे की बात हो, जब उनके अधिकार की बात होती है तो मध्य प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन को आगे करती है, क्योंकि उनकी लड़ाई पुलिस प्रशासन के माध्यम से
संगठन एवं आम पब्लिक को डरा धमकाया जाता है, और जब उनके अधिकार की बात करते हैं तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार उन अधिकारों को देती है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार आज जैसे आरक्षण की बात हो, 27% जो ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए उनको अधिकार नहीं, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, या एसटी हो या एससी हो, उनको 85% की संख्या, उनको उनका अधिकार मांगने का हक है, और कभी मध्य प्रदेश सरकार नहीं मानती। मुजालदे साहब, तमाम बड़े आदिवासी नेता सरकार में मंत्री हैं, सरकार में बड़े पदों पर है, क्या आपने एक बार उनकी अगुवाई में ये बात रखने की कोशिश करी है? मध्य प्रदेश सरकार 15 साल से शिवराज सरकार रही है, आदिवासी की बात करती है, एससी की बात करती है या ओबीसी की बात करती है? कौन से अधिकार दिए हैं जो अभी तक जमीन स्तर पे लागू हुए हैं? अधिकार की बात कागज पे चलती है, बाकी का जमीन स्तर पे कुछ काम नहीं दिखता है सर। आज भी आप ग्रामीण स्तर पे आप देख सकते हो, और 27% आरक्षण की बात करते हैं। जैसे पंचायत चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार पूरी तरह से हार रही थी। जो उनके चुनाव पक्ष में सरपंच से लगाकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हो रहे थे, उनको हार दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश सरकार उसलिए डर रही थी जैस के कारण और ओबीसी के कारण और एससी के कारण। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है, और आरक्षण का मुद्दा को लेकर, मतलब आज जैसे ओबीसी जागा है और ओबीसी बात करता है आरक्षण की बात, तो भाई मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू करती है? क्योंकि उनको आरक्षण 27% की बात करती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अंते मुजालदे साहब चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। सदफ का रुख करेंगे। सदफ, चूंकि एक बड़ा आंदोलन जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर ओबीसी महासभा कर रहा था, उन सब के बीच में अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कुछ कहना उन नेताओं का जो लोग यहाँ पर महासभा में शामिल होने आए थे और आंदोलन करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, उसके बाद में अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, रिहाई को लेकर क्या कुछ प्रतिवेदन आवेदन यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा अलग अलग जिलों से जो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंच रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि नेताओं का आरोप है कि पुलिस जो है हिरासत में ले रही है, जबकि वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए आ रहे थे और एक ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तैयारियों की, तो अभी भी जो राजधानी भोपाल में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उनके फोन भी रख लिए जा रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए, पुलिस ने अभी फिलहाल ही 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है, उस पर ओबीसी महासभा का कहना है कि सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रखा था, इसलिए यही वजह रही कि पंचायत चुनाव निरस्त करने पड़े, ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया। यही नाराजगी है जिसके चलते जो ओबीसी कार्यकर्ता, ओबीसी महासभा है, वो आज एक बड़ा आंदोलन करने वाली थी। हालांकि पुलिस बल ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गिरफ्तारी कर ली है। और एक बड़ा उछाल जो है कोरोना के आंकड़ों में भी देखने को मिला है। कोरोना संक्रमण जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ा है, इंदौर में, भोपाल में बढ़ा है। उसके मद्देनजर ये महासभा के द्वारा ये आंदोलन करना कितना सही कितना गलत, चूंकि एहतियात जो है वो बरतने की बात सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और जो नोटिस जारी किया गया था ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा, उसमें कोरोना का ही हवाला दिया गया था कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, सदफ, आपके पास में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजपाल साहब। राजपाल जी, चूंकि अब एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश यहाँ पर ओबीसी महासभा कर रही थी, ओबीसी वर्ग कर रहा था, सरकार में आप हैं, क्या प्रतिक्रिया इस महासभा के द्वारा आंदोलन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई सारे लाभ की योजनाओं और हितग्राही मूलक योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करने का काम किया। और मध्य प्रदेश सहित देश भर की भी अगर हम बात करें तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने से लेकर तो तमाम एग्जाम में 27% तक, और मध्य प्रदेश की पीएससी सहित कई सारी परीक्षाओं में 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात हमने कही। साथ साथ में समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने की बात भी हमने कही। केंद्र की सरकार ने 10% सामान्य निर्धन वर्ग के लिए भी आरक्षण देने का काम किया, ईडब्ल्यूएस के लिए। हमने एससी एसटी के भी कल्याण की बात करने का काम किया, उनका भी गौरव बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि अब्बास साहब, अब जब ये ओबीसी वर्ग के द्वारा प्रदर्शन करने की बात यहाँ पर की जा रही, तस्वीर राजधानी भोपाल में आप देख पा रहे होंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले दूसरी बात ये कि राजपाल साहब भी बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में।
अब्बास जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले जो सूचित किया गया था सरकार को कि ओबीसी वर्ग शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा, ये दमनकारी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं जो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी बहुत ज्यादा निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तुरंत छोड़ा जाए। ओबीसी वर्ग के खिलाफ, आदिवासी वर्ग के खिलाफ ये सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उससे इनको आने वाले समय के अंदर समझ में आ जाएगा कि नुकसान क्या होने वाला है। लेकिन इस तरह से दमनकारी नीतियां अपनाकर दमनकारी रास्ते के ऊपर जाके ये सरकार बताना क्या चाहती है? क्या तानाशाही सरकार चलाएंगे? क्या किसी की भी आवाज को दबा दिया जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास साबिर जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। सदफ, आपका भी बहुत शुक्रिया।